Assalamualaikum and welcome to the second video lecture of grade 6 English. I am your English teacher from Honors Kindergarten and Secondary School. Today we are going to learn some further topics from your book, and these are topics: chapter number 5, the toy box; chapter number 6, the white mouse circus; chapter number 6, trespass poem; chapter number 7, home sweet home; chapter number 7, the pobble who has no toes. These are the topics that we are going to learn through this video. Students, open your books, page number 51, the toy box. Look at the picture. Through this video, you people will be able to learn the objectives of this unit: new vocabulary, characterizations, use of verb and adjectives. Dictation. Okay students, these are difficult words for dictation. You have to learn these words with meanings. ये मैं जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स जो हैं आपको वन बाय वन बताती हूँ, आपने इन्हें लर्न करना है. फर्स्ट वर्ड जो है वो है एडजेसेंट, मुल्हिका, नेक्स्ट टू, किसी चीज़ के साथ मिला होना, नेक्स्ट टू. कोल बंकर, आ स्टोरेज एरिया फॉर कोल, कोयला जमा करने की जगह. शडर्ड, शिवर्ड फ्रॉम फेयर, खौफ से कांपना. डैम प्रूफ्ड, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैम्प, नमी से महफूज होना. इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव मीन होता है रिमार्केबल, काबिल ज़िक्र, स्पेशल. इंटॉलरेबल मीन्स अनबियरेबल, नाकाबिल बर्दाश्त. मूडीनेस, गिवन टू फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ मूड, मूड का बदलना. प्रोस्पेक्ट, इसका मतलब है एक्सपेक्टेशंस मीन्स तवक्कुआत. विविड, कलरफुल एंड फ्रेश. वेल मैनिक्योर्ड, नीटली ट्रिम्ड, जिसको बहुत सफाई से जिसकी काट छांट की जाए. समरी. Through this video you will learn about the summary of unit number 5. तो ये जो टॉय बॉक्स की स्टूडेंट समरी है, इसमें ऐसे है कि एक फैमिली जो है वो एक न्यू हाउस में शिफ्ट होती है और इनके 4 मेंबर्स हैं. मैटिल्डा, टॉम, ये ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, और उनके पेरेंट्स. मैटिल्डा का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है घर के बारे में वो ये है कि उनका जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन टॉम का जो है इससे बिल्कुल ही बरक्स है उसके व्यूज़. वो कहता है कि ये जो घर है ये डार्क है, कोल्ड है, विद एक्विंग रूम्स एंड स्ट्रेंज साउंड्स. तो टॉम का जो व्यू है घर के बारे में ये चेंज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन पहले इस घर के बारे में उसके व्यूज़ अच्छे नहीं हैं. तो उसकी मदर जो है वो उसे इनकरेज करती है और कहती है कि ये जो साउंड्स हैं ये हमारे घर से नहीं, ये कहीं बाहर से आ रही हैं. तो ये तो है इसकी समरी. उसके बाद है कंप्रीहेंशन. तो कंप्रीहेंशन में ये जो है उसके आंसर एंड क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और आपने इन्हें लर्न करना है. व्हाट साउंड्स डिड द चिल्ड्रन हियर आफ्टर एंटरिंग द ग्राउंड्स इन देयर कार. बच्चों ने कौन सी आवाज़ें सुनी अपने घर में दाखिल होने के बाद. तो इसका जो आंसर है, द चिल्ड्रन हर्ड द बर्ड्स ट्विटरिंग, बीज बजिंग एंड द क्रंचिंग ऑफ ग्रेवल अंडर द कार व्हील्स आफ्टर एंटरिंग द ग्राउंड्स. उस ग्राउंड्स में दाखिल होने के बाद बच्चों ने परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें सुनी, बीज बजिंग मीन मक्खियों के भिनभिनाहट की आवाज़ें सुनी, और किसी चीज़ के खाने की चबाने की आवाज़ें सुनी कार के व्हील्स के नीचे. ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है. व्हेन एंड वेयर डिड टॉम फर्स्ट हियर अ क्राई, व्हाट वाज हिज रिएक्शन. कब और कहाँ पर टॉम ने फर्स्ट टाइम जो है वो चीखने की आवाज़ सुनी. व्हाट वाज हिज रिएक्शन, और उसका क्या रिएक्शन था. आंसर इसका है, टॉम हर्ड अ क्राई ऑन द फर्स्ट डे व्हेन ही वाज अलोन इन द प्ले रूम. हिज रिएक्शन वाज टू थिंक इट वाज अ कैट और हिज इमेजिनेशन. टॉम ने फर्स्ट टाइम जो है वो चीख की आवाज़ सुनी, अपने प्ले रूम में सुनी, और इसका जो रिएक्शन था वो ये सोच रहा था कि शायद ये किसी बिल्ली की आवाज़ है या ये इसका ख्याल है.
इसका ख्याल था या बिल्ली की आवाज़ है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड टॉम्स मदर टेल टॉम टू इनकरेज हिम टू रिटर्न टू द प्ले रूम एंड चेक फॉर एनी स्ट्रेंज साउंड्स देयर। टॉम की जो मदर है उसने इसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए टॉम से क्या कहा कि वो प्ले रूम में वापस जाए और ये चेक करे कि ये जो अजीब आवाज़ है वो कहाँ से थी, उसको चेक करे। तो इसका आंसर जो है, टॉम्स मदर टोल्ड हिम नॉट बी आ स्कैरडी कैट एंड सेड दैट द साउंड्स मस्ट हैव कम फ्रॉम आउटसाइड। तो टॉम की मदर ने उसे कहा कि जो खौफज़दा बिल्ली जैसे मत बनो, बल्कि ये जो आवाज़ें हैं ये बाहर से आ रही हैं। हाउ डिड टॉम्स कॉन्स्टेंट स्क्रीमिंग अफेक्ट हिज पेरेंट्स एंड मैटिल्डा। जो टॉम है मुस्तकिल उसकी जो चीखने जो वो चिल्लाता है उसका क्या असर होता है इसके पेरेंट्स पर और मैटिल्डा पर। टॉम्स कॉन्स्टेंट स्क्रीमिंग मेड हिज पेरेंट्स कम रनिंग टू चेक ऑन हिम। कि मुस्तकिल जो इसके चीखने की आवाज़ें हैं वो उसके पेरेंट्स को और उसके पेरेंट्स को बनाती हैं कि वो भाग कर आते हैं और उसे चेक करते हैं कि एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या है। देन है, वेयर डिड ऑल द रबिश एट द साइड ऑफ द हाउस कम फ्रॉम। तमाम जो रबिश है, कूड़ा करकट है, वो घर के जो बाहर साइड पर है वो कहाँ से आया। तो द रबिश जो है, द रबिश एट द साइड ऑफ द हाउस हैड बीन डम्प्ड देयर व्हेन द हाउस वाज बीइंग रेनोवेटेड। जब घर जो है वो रेनोवेट किया जा रहा था तो उस वक्त ये जो रबिश है, ये कूड़ा करकट जो है, ये घर के बाहर जो है ये इकट्ठा हुआ था। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 57 जी। हियर आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज बट द लेटर्स आर जम्बल्ड, व्हाट आर दे। तो स्टूडेंट्स ये जंबल लेटर्स इसमें दिए हुए हैं पेज नंबर 57 पे। मीन्स जंबल लेटर्स मीन्स होता है कि जो स्पेलिंग्स हैं वो एक सीक्वेंस के साथ नहीं लिखे हुए, बल्कि एक जैसे वर्ड है, ये देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है वर्ड, एक्चुअल वर्ड हस्बैंड है, लेकिन उसके जो स्पेल हैं वो उनकी तरतीब सही नहीं है, उन्हें हम जंबल वर्ड्स कहते हैं। आगे जो है आप अपनी बुक से पेज नंबर 57 से देखेंगे तो उनके ये मैंने आंसर्स दिए हुए हैं। लॉन है, टॉयज़ है, ब्लॉसम्स है, रबिश है, प्ले रूम है। ये बिल्कुल करेक्ट करके वर्ड्स को लिखा हुआ है, लेकिन आपकी बुक पे ये जंबल में लिखा हुआ है। अब आपने ये देखना है यही नाउन्स जो हैं ये आपके इसी जो टॉय बॉक्स है उसी स्टोरी में से लिए गए हैं। जंबल वर्ड्स जो हैं ये नाउन जो हैं। ओके, देन नेक्स्ट है बुक वर्क। Find the verb and the object in the following sentences. The verbs are in bold. The objects have been underlined. तो इसमें जो है बोल्ड है वर्ब का भी आपको पता है स्टूडेंट्स, वो एक्शन वर्ड होते हैं, और अंडरलाइन जो किया हुआ है वो आपका है ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। मैटिल्डा स्कोल्डेड हर ब्रदर, द वुमेन वांटेड द मेडिसन, द चिल्ड्रंस फादर फाउंड एन एयर वेंट, द फादर हिट द डोर विद हिज क्लब, द मदर पुट द क्लॉथ्स इन द कबर्ड। तो ये तो थे वर्ब और साथ में ऑब्जेक्ट्स को अंडरलाइन किया हुआ है और वर्ब जो है वो बोल्ड करके लिखा हुआ है जी। बुक वर्क, लुक एट द पेज नंबर 57। राइट डाउन द एडवर्ब्स फॉर्म फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स, देन चूज एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनको एडवर्ब फॉर्म में राइट करना है और देन फिर उसके सेंटेंस बनाने हैं, जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है हैप्पी से हैप्पीली, द गर्ल प्लेड हैप्पीली विद द डॉल। सेम ऐसे ही आपने सेंटेंस बनाना है, टीयरफुल से टीयरफुली, स्पूकी से स्पूकीली, स्टडी से स्टडीली और पर्पजली से पर्पसफुली। अब ये टीयरफुली, स्पोकीली, स्टेडली और पर्पसफुली इनके आपने सेंटेंस बनाने हैं स्टूडेंट्स। ये आप जो हैं सेंटेंस आपने इनके खुद से बनाने हैं जी। देन है ये आपने इससे पहले जो पढ़ लिया है यूनिट नंबर 5, तो यूनिट नंबर 5 हैज़ कम्प्लीटेड। अब स्टूडेंट्स आपने ये वीडियो को पॉज करना है और अपने तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर करना है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 6, द वाइट माउस सर्कस। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 59। हियर इज़ द स्टोरी ऑफ द वाइट माउस सर्कस।
जी, थ्रू दिस वीडियो यू विल बी एबल टू लर्न द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर नंबर 6। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, न्यू वोकैबुलरी, डिस्कशन ऑफ समरी, प्लॉट, यूज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, these are the objectives of this unit. Then there are some difficult words for dictation. First word bracing. Bracing mean है refreshing, तरोताज़ा. chambermaid, one who cleans a hotel room. मेड सर्वेंट जो होती है, जो होटल रूम को साफ करती है, उसे चैम्बरमेड कहते हैं. कंप्रोमाइज़. कंप्रोमाइज़ मीन्स अ सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट. एक झगड़े में जो मुतफिक हो जाते हैं या किसी बात पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, मान जाते हैं, उसे कंप्रोमाइज़ कहते हैं. देन है कंसोलेशन. कंसोलेशन मीन्स अ सोर्स ऑफ कंफर्ट टू समबॉडी हु इज़ अपसेट और डिसअपॉइंटेड. एक ऐसा ज़रिया जिससे आपको तस्कीन या राहत मिलती हो डिसअपॉइंटमेंट में या मायूसी में. रिलेंटलेसली. रिलेंटलेसली मीन होता है हार्श वे, एक जो सख्त वे होता है, सख्त तरीका होता है. स्कटलिंग, रनिंग और मूविंग क्विकली, तेज़ी से भागना. साइडल. साइडल मीन है टू एज अलोंग इन आ सीक्रेटिव वे. जी, ऐसा कोई प्राइवेट एरिया जो होता है उसको कहते हैं साइडल. देन है टॉमी रोड. टॉमी रोड मीन होता है अटर फुलिशनेस, बेवकूफ़ाना तरीके के साथ बोलना, बड़बड़ाना. वेट, टू अराउज वंस एपिटाइट, किसी की भूख को बढ़ाना. अनप्लेजेंट, काजिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, ना खुशगवारी की वजूहात. ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ इन दिस स्लाइड. These are the main characters in this story. होटल मैनेजर, ग्रैंडमदर, बॉय, ये जो 3 करेक्टर्स हैं ये इसी स्टोरी के मेन करेक्टर्स हैं. और यही जो हैं तमाम जो स्टोरी है उसको उसमें अपना इनका रोल है. जी, समरी. समरी इसकी ये जो है, द नरेटर एंड ग्रैंड मदर डिसाइड्स टू स्पेंड द समर इन नॉर्वे एज हिज ग्रैंड मदर फॉल्स इल. तो इसमें होता क्या है, द वाइट माउस सर्कस में कि जो ग्रैंड मदर होती है वो बीमार हो जाती है. तो इसका जो डॉक्टर है वो इसे एडवाइस करता है कि वो बॉर्नी माउथ चली जाए, क्योंकि बॉर्नी माउथ जो है वहाँ की जो हवा है वो बहुत खुशगवार है और फ्रेश है. वहाँ पे जाके डॉक्टर कहता है उसे एडवाइस करता है कि वो ठीक हो जाएंगी. अब ग्रैंड मदर साथ अपने ग्रैंडसन को भी ले जाती है और उसे वो अपियर ऑफ वाइट माइस देती है, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बोरिंग से बचने के लिए वाइट माइस दे देती है. तो जो उसका ग्रैंडसन होता है वो वाइट माइस को ट्रेन करता है. अब ट्रेन कैसे करता है, फर्स्ट ट्रेनिंग जो उसे वो देता है वो ये देता है कि वाइट माइस को वो एक टाइट रोप पे चलना सिखाता है. एक तो ये है ट्रिक उसे सिखाता है. दूसरी ट्रिक ये होती है कि अपनी जैकेट की स्लीव में से एक स्लीव से वो क्रीप करता हुआ, रेंगता हुआ जो वाइट माइस हैं वो क्रीप करते हुए उसकी नेक से और दूसरी स्लीव से वो बाहर निकल जाते हैं. तो उसकी इस हरकत की वजह से जो होटल मैनेजर है वो ग्रैंड मदर से और उसके ग्रैंडसन से दोनों से नाराज़ हो जाता है. तो इसकी ये वाली जो है समरी है. देन है कंप्रीहेंशन. ओपन द पेज नंबर इसके जो है आंसर एंड क्वेश्चन ये हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो ये अगर जो स्टोरी में से, समरी में से कुछ शॉर्ट है तो ये आप अगर यहाँ से लर्न करेंगे तो आपको इजीली फिर स्टोरी जो है वो भी लर्न हो जाएगी. व्हाट रीज़न डिड द ग्रैंड मदर गिव फॉर गोइंग टू बॉर्नी माउथ. कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो दी हैं ग्रैंड मदर ने बॉर्नी माउथ में जाने के लिए. द ग्रैंड मदर डिसाइडेड टू गो टू बॉर्नी माउथ इन ऑर्डर टू फॉलो हर डॉक्टर्स एडवाइस. अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करते हुए जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने फ़ैसला किया है बॉर्नी माउथ जाने का. वाई हैड द ग्रैंड मदर गिवन द बॉय अ पेयर ऑफ वाइट माइस. क्यों वो वाइट माइस जो देती है ग्रैंड मदर अपने जो वो बॉय को, लड़के को, वो क्यों देती है. द ग्रैंड मदर हैड गिवन द बॉय a pair of white mice as consolation because बॉर्नी माउथ was a boring place. वो इसलिए देती है क्योंकि जो बॉर्नी माउथ है वो बोरिंग प्लेस है.
जी। देन है व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रिक द बॉय टॉट द माइस। कौन सी पहली तरकीब जो है जो कि लड़के ने वाइट माइस को सिखाई है। द फर्स्ट ट्रिक द बॉय टॉट द वाइट माइस वॉज टू क्रीप अप द स्लीव्स ऑफ हिज जैकेट एंड कम आउट बाय हिज नेक। के उसकी जो जैकेट है उसकी स्लीव से वो वाइट माइस रेंगते हुए जाए और दूसरी स्लीव से वो बाहर निकले। ये फर्स्ट ट्रिक जो है ये बॉय ने उसको सिखाई है। वाई डिड द होटल मैनेजर गेट एंग्री विद द बॉय एंड हिज ग्रैंड मदर। द होटल मैनेजर वॉज एंग्री विद द बॉय एंड हिज ग्रैंड मदर फॉर सजेस्टिंग दैट द होटल वॉज फुल ऑफ रैट्स। वो इसलिए एंग्री हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि जो मेरा उसका होटल था वो चूहों के साथ भर जाता है, इसलिए वो उनके साथ नाराज़ हो जाता है। जी। नाउ ओपन द पेज नंबर 64। ओके स्टूडेंट्स, check the meanings in a dictionary, then use the words in sentences of your own. Scrabble, in haste. Scramble, move or climb hurriedly. Scrap, abrasive manner. Wave, move in and out. Stamped, rush. तो अब ये जो है उनके मीनिंग जो है वो स्टूडेंट्स मैंने लिख दिए हैं। अब इन्हीं मीनिंग्स को यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट जो है एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, बाकी जो जितने भी हैं उनके सेंटेंस आपने खुद बनाने हैं। फर्स्ट जो है स्क्रैबल मीन्स इन हेस्ट। अब इन हेस्ट का जो सेंटेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। डोंट एक्ट इन हेस्ट और बी हॉट हेडेड। कोई भी जो एक्ट है, कोई भी अमल जो है वो जल्दी में मत करो और ना ही गर्म दिमाग वाले बनो। अब इन हेस्ट को यूज़ करते हुए एक सेंटेंस मैंने आपको बता दिया। सेम ऐसे ही दूसरे जो सेंटेंस हैं जैसे मूव और क्लाइंब हरिडली, अब्रेसिव मैनर, मूव इन एंड आउट, रश, इनको आपने यूज़ करते हुए सेंटेंसेस जो हैं आपने खुद से बनाने हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। जी, बुक वर्क। तो इसमें बुक वर्क है। नाउ ओपन योर पेज नंबर 65। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस so that every underlined noun or group of words is replaced by the correct personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन के बारे में फर्स्टली जो है मैं आपको बता देती हूँ वो क्या होता है स्टूडेंट्स। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे ही, शी, इट, यू, दे, और उनके फिर आगे ऑब्जेक्टिव केस आ जाते हैं, पोजेसिव केसेस आ जाती हैं, तो इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है, द मैन वाटर द रोज़ बुश एवरी डे। अब द मैन जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, अब आपने इसको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करना है तो ये हो जाएगा ही। अब सेकंड जो है द रोज़ बुश को अंडरलाइन किया हुआ है, द रोज़ बुश की जगह पे आ जाएगा इट, ये पर्सनल प्रोनाउन बन जाएगा। ही वाटर्ड इट एवरी डे। जी, नेक्स्ट उसके आंसर मैंने दिए हुए हैं। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर जब 65 पे देखेंगे तो इसमें जो सेकंड सेंटेंस है वो ये है, द लेडी गेव द डॉग सम फूड। अब द लेडी को आपने चेंज करना है शी में, गेव द डॉग को चेंज करना है इट में, शी गेव इट सम फूड हो जाएगा। देन है द लेडी एंड हर सिस्टर बॉट अ डजन एग्स। द लेडी एंड हर सिस्टर में क्या हो जाएगा, दे बॉट देम आ जाएगा। देन है अ पुलिस वुमेन टुक आलम एंड मी टू सी द हाई कोर्ट। अ पुलिस वुमेन की जगह पे आ जाएगा शी, टुक आलम एंड मी की जगह पे आ जाएगा अस, शी टुक अस टू सी इट। द हाई कोर्ट की जगह पे आ जाएगा इट। अब इसको हमने पर्सनल प्रोनाउन में सेंटेंस को हमने कम्प्लीटली चेंज किया है। The old tree must have been cut down by you and Adil. इसको कैसे चेंज किया है, It must have been cut down by you. जी, ये हो गया है स्टूडेंट्स। इसके बाद है रिजवान spoke to साहिर and दानियाल about the book. He spoke to them about it. तो ये था पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करना। अपनी बुक से कंसल्ट करें, इसी वीडियो को पॉज करें और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने क्लियर करें, रिवाइज करें अपने चैप्टर को।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर जो 6 है वो स्टार्ट हो गया है, ट्रेसपास। तो ट्रेसपास जो है ये एक पोइम है। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 67। लुक एट द पिक्चर। एक जो ओल्ड पर्सन है वो गुजर रहा है, ग्रीन लैंड से गुजर रहा है, जिसके दोनों साइडों पे ग्रास है और सेंटर में से एक स्मॉल सा एक गुजरने का जो रास्ता है वो भी प्रोहिबिटेड एरिया है। जी, हियर आर some objectives of unit number 6. You will be able to learn use of rhyming couplets in sentences, the theme of the poem, use of prefix. नेक्स्ट इसकी समरी है। समरी में यही है कि जो पोइट है वो डरते हुए ये ग्रीन लैंड से वो गुज़रता है, इस मिडो से गुज़रता है, इस खौफ के साथ कि कहीं इस ज़मीन का जो ऑनर है, मास्टर जो है इस ज़मीन का, वो कहीं पे इस देख ना ले इसको यहाँ पे गुज़रते हुए। और साथ साथ चलते चलते वो जो पोइट है उसके माइंड में ये ख्याल आता है कि काश ये ज़मीन उसकी होती और वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहता इस ज़मीन से गुज़रता। ठीक है, क्योंकि वो मिडो जो थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, अब वो उसकी नहीं है, इसीलिए वो इससे गुज़रते हुए अनईज़ी फील करता है। जब किसी दूसरे की ज़मीन से वो गुज़रता है तो क्या वो अनईज़ी फील कर रहा है। सो दिस इज़ द शॉर्ट समरी ऑफ ट्रेसपास। जी, बुक वर्क है। सी इफ़ यू कैन राइट द नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अब नेगेटिव फॉर्म में लिखना है। एग्जाम्पल, नॉट हैप्पी। नॉट हैप्पी मीन ना खुश होना, तो प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए इसको हम करेंगे अनहैप्पी, ना खुश होना। नॉट एबल। नॉट एबल मीन किसी चीज़ के काबिल ना होना, अनएबल। नॉट अवॉइडेबल। नॉट अवॉइडेबल का हो जाएगा अनअवॉइडेबल, मीन्स नागज़ीर। नॉट रिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल, बेइज्जती करना। नॉट विजिबल, इनविजिबल, दिखाई न देना। नॉट वायलेंट, नॉन वायलेंट, मीन्स इसका है अदम तशद्दुद। नॉट यूनाइटेड, डिसयूनाइटेड, मुत्तहिद ना होना। तो ये तो थे नेगेटिव फॉर्म में, हमने उसके जो हैं वो फिक्सेस बनाए हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक पे हैं और ये आपने लर्न करने हैं। देन है चैप्टर नंबर 7, होम स्वीट होम। अब होम स्वीट होम में लुक एट द पिक्चर। देयर आर 4 मेंबर्स इन दिस फैमिली, फादर, मदर एंड 2 चिल्ड्रंस। मदर कुकिंग कर रही है, फादर जो है वो न्यूज़पेपर जो है उसे रीड कर रहा है, और जो चिल्ड्रन हैं वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेल रहे हैं। फादर जो है उन्हें मना कर रहा है। तो ये जो है इसकी पिक्चर से ये मैंने एक्सप्लेन की है इसको स्टोरी का शॉर्ट से वे में। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस यूनिट। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, द रीडिंग स्किल्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्लॉट ऑफ द स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, देन है डिक्टेशन वर्ड्स। अब इसके ये जो डिक्टेशन वर्ड्स में है एडॉन्ट। एडॉन्ट मीन होता है डेकोरेटिव, मीन्स सजाना। अगेस्ट, अगेस्ट मीन स्ट्रक बाय हॉरर एंड अमेजमेंट, हैरत ज़दा होना। एम्बलट, वॉक्ड स्लोली, आहिस्ता चलना। इमर्ज्ड, केम इनटू व्यू, उभरना, मंजर पर आना। इरिटेबल, इरिटेटेड और एनॉयड मीन्स नाराज़ होना। जैंगलिंग, आ हार्श मेटेलिक साउंड, सख्त आवाज़, झंझट वाली आवाज़। मफल, मफल मीन होता है टू स्टाइफल, दबाव डालना। स्कटल्ड, रेन हरिडली, तेज़ी से भागना। टर्मोइल, टर्मोइल मीन्स कन्फ्यूजन, हलचल। ग्लूमी, सैड, अफसुर्दा। तो ये तो थे डिक्टेशन वर्ड्स, साथ मैंने मीनिंग्स के साथ और उर्दू में भी उसकी ट्रांसलेशन कर दी है। अब आपने ये स्टूडेंट्स इन्हें लर्न करना है। जी, तो नेक्स्ट है दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस यूनिट।
अब कैरेक्टर्स में मोनिका, जेंको, चिल्ड्रन, वाइज ईवा। मोनिका जो है ये मिसिज है, बीवी है। जेंको ये मोनिका का हस्बैंड है और फादर है इन बच्चों का, ये चिल्ड्रन है। और एक स्टोरी में वाइज ईवा जो हैं उनका भी करेक्टर है जी। दिस इज़ द समरी ऑफ दिस यूनिट। अब इसमें क्या है, इसमें ये जो है दिस स्टोरी इंडिकेट्स अ स्मॉल हाउस। इसमें एक छोटा सा घर है जो कि कबर्ड की तरह है, बिल्कुल छोटा सा, जिसमें जेंको, मोनिका और इनके 2 बच्चे रहते हैं। घर बहुत ज़्यादा छोटा है। बच्चों के शोर की वजह से उनका फादर जेंको जो है वो इरिटेट होता है, जबकि मोनिका बच्चों की माँ अपने हस्बैंड से कहती है कि इन्हें इसी छोटी सी जगह और इसी घर को शेयर करना चाहिए। फिर वाइज ईवा को जब जेंको की ज़हनी कैफियत का पता चलता है तो वो उसी घर में कुछ एनिमल्स ले आती हैं, जिनके साथ इतने छोटे घर में रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा बन जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वाइज ईवा एनिमल्स को वापस ले जाती हैं तो उन्हें वही घर बहुत बड़ा और पुरसकून सा महसूस होता है। एक्चुअली वाइज ईवा यही चाहती हैं कि वो अपने इसी घर में खुशी खुशी रहना सीखें। तो इस स्टोरी का जो मॉरल है वो ये है, द मॉरल इज़ दैट वी शुड अप्रिशिएट व्हाट वी हैव। तो इसीलिए मोनिका जो है वो बार बार जेंको को भी यही कहती है। मोनिका सेज टू जेंको दैट दे हैव टू लर्न टू शेयर द स्पेस दे हैव, कि उन्हें इसी जगह को शेयर करना सीखना चाहिए जितनी कि उनके पास है जी। तो स्टूडेंट ये है, थ्रू दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन जो है ये आपकी बुक से ही लिए गए हैं। ये क्वेश्चन और आंसर जो है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग इन द हाउस, बच्चे घर में क्या कर रहे थे। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग देयर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इन द हाउस, बच्चे अपने घर में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, मौसीकी के आलात के साथ खेल रहे थे। What were मोनिका एंड जेंको डूइंग एट दिस टाइम, मोनिका और जेंको उस वक्त क्या कर रहे थे। आपने पिक्चर में भी देखा है, मोनिका जो थी वो कुकिंग कर रही थी और जो जेंको था वो न्यूज़पेपर जो था वो रीडिंग कर रहा था उसकी। एट दिस टाइम जेंको हैड बीन ट्राइंग टू रीड द न्यूज़पेपर एंड मोनिका हैड बीन इन द स्मॉल किचन। What effect did the children's music have on जेंको, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या असर होता है इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जेंको पर। द चिल्ड्रंस म्यूज़िक हैड गिवन जेंको अ हेडेक एंड मेड हिम इरिटेटेड। ये जो है इसके चिल्ड्रंस म्यूज़िक जो है इससे जो जेंको है उसको सर का दर्द महसूस होता है और वो इरिटेट होता है। इन वट वेज डिड मोनिका शो दैट शी वॉज ऑन द साइड ऑफ द चिल्ड्रन, किन तरीक़ों के साथ लगता है कि मोनिका जो है वो बच्चों की तरफ से थी, मीन्स कि बच्चों की साइड पर वो बोल रही थी। मोनिका शोड दैट शी वॉज ऑन द साइड ऑफ द चिल्ड्रन बाय विंकिंग ऑन देम एंड बाय मेकिंग अ जॉक। इस तरीके से कि जब मोनिका ने दिखाई